आमदी नहीं है। बात ऐसे है कि जैसे हमने सुना है कि करजोरी पुंछ की जो अनंतनाग तक सीट है हमारी एमपी के लिए, उस पर कुछ अलायंस वगैरह हो रहा है। तो हम पार्टी के बीजेपी के वर्कर हैं और शुरू से हम पार्टी के साथ जुड़े हैं। जितने भी लोग हमारे हैं करजोरी पुंछ के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो भी मतलब पार्टी सेलेक्ट करे वो रजौरी पुंछ से होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी रजौरी पुंछ का से बाहर से आएगा उसको खिंचाव तो अपनी रिहायशी इलाके की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो रजौरी पुंछ जो है जो पिछड़ा हुआ एक तरह का इलाका है, तो इन लोगों को अपनी नुमाइंदगी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी हो, किसी भी जात बरादरी से हो, लेकिन होना चाहिए रजौरी पुंछ से। सर, इलेक्शन नज़दीक आते ही एक अलायंस की जो बात सामने निकल कर आ रही है, मगर इन मुद्दों को लेकर पहले क्या चर्चाएं नहीं हुई? पहले तो ऐसा कोई चर्चा में नहीं था, लेकिन अब कुछ में मरमरी हो रही है कि कुछ अलायंस में कुछ पार्टियां जैसे बुखारी साहब या कोई और कुछ पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने इलाके में कुछ भी जो उनका काम बनता है वो देखें। लेकिन रजौरी पुंछ को इधर इस तरफ उनको आने की जरूरत में हम समझते कि नहीं है। अगर बाहर से किसी आदमी के साथ अलायंस किया जाएगा तो ये यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और हम कोशिश करेंगे कि हर तरह से दमखम पर हम अपने दमखम पर जो भी बीजेपी का वर्कर होगा उसको हम जिता कर भेजेंगे। सर, बीजेपी एक बड़े वोट के साथ सत्ता में आने का दावा कर रही है सर, तो सर ऐसे में क्या बीजेपी 400 पार जो नारा है वो कर पाएगी? क्योंकि जो अलायंस की बात की जा रही है, ऐसे में बिल्कुल बीजेपी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने काम किए हैं, ग्राउंड पर काम किए हैं। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, अपनी जीडीपी की देख लीजिए आप, किसी भी कुछ ऐसे भी काम है जहाँ के बीजेपी ने रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बीजेपी का काम बोलता है, बीजेपी पार्टी का कोई बात नहीं है, बीजेपी का काम बोलता है। तो हम तो कहते हैं कि वो 500 पार करेंगे हम। मगर सर, जहाँ बात की जा रही है, अगर राजौरी और इसके साथ की जो सीट है, इस पे अगर बाहरी जो कैंडिडेट होगा वो किस तरह जहाँ पर जो है जहाँ पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना पाएगा और साथ में लोगों के दिलों में राज करेगा सर? देखो, जो आदमी यहाँ का लोकल होगा उसको तो पहले से ही उसको कोई नई पहचान पाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। तो ये अगर कोई बाहर से लाएंगे वो उसको हमें समझने में टाइम लगेगा, उसको हमें समझने में वक्त लगेगा। सर, इसमें एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार भी मोदी लहर असर करेगी भाजपा वोटों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल करें। मोदी लहर तो वो मोदी जी का काम बोलता है, मैंने पहले भी जिक्र किया। मोदी जी का काम बोलता है, खिंचाता है। अब हिंदू मुसलमान महसूस करने लगे हैं कि इससे पीछे उनके साथ राजनीति होती रही, उनको झूठे झांसे दिए जाते रहे। गुज्जर बकरवाल हर आदमी महसूस कर रहा है कि हम कितने पीछे रह गए हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। मोदी जी की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम वो तो कहते हैं 400, हम कहते हैं 500 पार करेंगे हम। डेवलपमेंट को देखकर आप किस तरह की यहाँ पर बात रखेंगे? क्योंकि खासकर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है अभी आने वाले हैं, तो इनको किस तरह की बात रखेंगे ताकि जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी को जो है अच्छी तरह आगे ले जाने में सहयोग दें सर? तो डेवलपमेंट की बात जो है, अब जैसा कि मोदी जी ने ऐसी स्कीमें चला रखी हैं गांव देहात में शहरों में कि आमदनी हर वोटर की आमदनी को दोगुनी करने का, उसमें सब्सिडी का सिस्टम जो है सरकार ने चला रखा है। यदि आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एग्रीकल्चर में चले जाओ, टेक्नोलॉजी में किसी भी सेक्टर में आप चले जाओगे तो वो हमारा मतलब 80% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिन पर 80%। तो वो इसलिए कि यानी इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए उनको लोगों को, नौजवान लोग जो बेरोजगार हैं वो अपना काम चला सकें। तो उससे तो जब एक नौजवान
बेरोजगार हो जाता है तो समझो कोई वो प्रधानमंत्री के सर से एक आदमी बेरोजगार का अलग हो गया। सर अभी आपने अभी कहा आपने, क्योंकि आप बीजेपी के वर्कर हैं, आपके द्वारा ये कहा गया कि हमारा लोकल नुमाइंदा ही जहाँ से होना चाहिए, ताकि जो जहाँ की जनता है वो उनकी वो जो है बातें समझ सके, उनके डेवलपमेंट को देख सकते। तो क्या ऐसे में लगेगा कि आपको जो अलायंस हो रहा है, ऐसे में कोई लोकल जो है यहाँ से एक नुमाइंदा होगा ताकि वो इस इलेक्शन में खड़ा हो? देखो वो तो पार्टी का डिसाइड करना है कि पार्टी ने किसके साथ अलायंस करना है, क्या करना है। हम कहते हैं अलायंस होगा जो मर्जी हो, होना चाहिए मतलब रजौरी पुंछ से जो भी कैंडिडेट आए वो रजौरी पुंछ का होना चाहिए। बाहर का जो है वो लोग शायद उसको नापसंद करें। ठीक है सर।